हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि हम ये 3D बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं। इसके लिए जो है हमें कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे ये नेल फॉर्म्स हैं, तो ये नेल फॉर्म्स मैंने 2 इकट्ठे लेकर उसकी कटिंग कर ली है बटरफ्लाई की शेप में और उसका सेंटर छोड़ दिया है। जॉइन अभी नहीं किया है, उसको हम बाद में जॉइन करेंगे। और इसके बाद अब मैं जो है एक्रेलिक पाउडर के साथ मोनोमर की हेल्प से और एक्रेलिक ब्रश की हेल्प से पूरी की पूरी बटरफ्लाई जितना भी मैंने एरिया कट किया है उसके ऊपर एक्रेलिक पाउडर एप्लीकेशन करूँगी। अगर आपके पास एक्रेलिक प्रोडक्ट नहीं है तो आप ये सेम प्रोसेस जो है ना जेल के साथ भी कर सकते हैं। बस ये है कि आपको बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके थोड़ा जेल अप्लाई करके उसका लेवल इक्वल हो, उसमें कोई डन बम्प्स ना बने। वो जो है इस तरीके से आपको एप्लीकेशन करके 1 बाय 1 करके क्योर करा के वर्क करना पड़ेगा। बट थोड़ा सा स्लो होगा, बट वो भी अच्छा बनता है। और ये जैसे कि साइड्स जो है प्रॉपरली कवर अप करनी है। अब जेल में क्या होता है कि ये साइड्स जो है ना बंदी हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने एक्रेलिक को प्रेफरेंस दी है इसके लिए। वैसे जेल के साथ भी आप थोड़ा सा केयरफुली बनाना चाहें, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बन सकता है, वो ईज़िली बन जाएगा। अब देख रहे हो मैंने साइड्स प्रॉपरली कवर अप कर दी। मेरा पूरा के पूरा लेवल इक्वल है, कहीं पे भी डंस बम्स नहीं बन रहे हैं। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन करें, चाहे एक्रेलिक हो चाहे जेल हो, आपका जो है एप्लीकेशन में कहीं पे भी डंस बम्स ना बने। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसे हम बाद में बफिंग करके डंस बम्स निकाल नहीं सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से एप्लीकेशन करनी है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। अपने ब्रश को पूरे में अच्छे से फैलाते रहिए, उसको स्मूथ करते रहिए ताकि आपका जो है लेवल इक्वल आ जाए एकदम और डंस बम्प्स ना बने। और दूसरा ब्रश का भी ध्यान रखिए साथ साथ कि आपके ब्रश में भी कोई प्रोडक्ट ना रह जाए, तो जिससे कि आपका ब्रश ख़राब ना हो। हमारी जो बटरफ्लाई का बेस है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे जो है डेकोरेट करेंगे। और आपने देखा होगा कि मैंने सेंटर में बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं दिया है। आई मीन जहाँ पे वाइट पोर्शन आपको दिख रहा होगा वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं दिया है। वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अगर मैंने इसको अभी ही जॉइन कर दिया तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जॉइन हो जाएगी। बट हमें इसके उड़ते हुए पंख दिखाने हैं, तो उड़ते हुए उसके फैदर दिखाएंगे तो हमें उसी के अकॉर्डिंग उसका वर्क करना पड़ेगा। और रही बात नेल फॉर्म से प्रोडक्ट निकालने की हमारा, तो वो बहुत ही ईजिली निकल जाता है क्योंकि उसमें नीचे बहुत प्लास्टिक की बहुत ही पतली सी शीट होती है। वो मैं आपको अभी निकाल के भी दिखाऊंगी कि कैसे निकलता है वो। आप देखते रहिए कैसे वर्क हो रहा है। इसके बाद में जो है हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट जो स्टार्ट होगा, उसके लिए भी क्या क्या प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगी। और साथ साथ जो है अगर आपके पास ये जो एक्रेलिक पाउडर एक आता है ग्लिटर वाला, जिसमें ऑलरेडी ग्लिटर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप उसके साथ भी बनाना चाहें तो उसके साथ भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्लेन क्लियर ही चाहिए। अगर आपको कलरफुल बटरफ्लाई बनानी है तो आप कलरफुल प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ नहीं तो आपको बाद में कलर्स करने पड़ते हैं फिर इसमें ऐड। और अभी जो है हम ये यूज़ करेंगे माइलर्स विद ग्लिटर। मेरे पास आइस माइलर है, ड्राई आइस माइलर, तो इसका यूज़ करूँगी विद मैं जेल नेल पेंट है मेरे पास, वो भी ग्लिटर और स्मॉल माइलर उसमें इंक्लूडेड हैं। तो अब हम इस नेल फॉर्म जो हमने लगाई थी अब हम उसको अलग कर देंगे। तो ये जो नेल फॉर्म्स होती हैं स्टिकर टाइप्स की होती हैं जो कि इजीली रिमूव हो जाती हैं, जिसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती है रिमूव करने में। और इसे रिमूव देखिए अब ये अलग अलग दोनों पार्ट्स मेरे साइड्स के बन चुके हैं, तो मैं उसको जो है अब निकाल दूँगी। उसको निकालना कैसे है देखिए, बहुत ही लाइटली हैंड से सेंटर से स्टार्ट करूँगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे साइड से निकालेंगे। मैंने इसको चारों तरफ से जो है ना साइड सिर्फ नेल फॉर्म को एक्रेलिक के प्रोडक्ट से फ्री कर दिया है।
और अब उसको फ्री करने के बाद बिकॉज़ मुझे प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है जेल पॉलिश ग्लिटर वाली, तो अगर वो हम पहले फ्री नहीं करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसी के साथ चिपक जाता है, फिर बाद में वो निकालने में बड़ी दिक्कत देता है। तो इसलिए मैंने उसको साइड साइड से फ्री करके अब मैं इसको जो है नेल पेंट एप्लीकेशन कर दूंगी। सिंगल कोटिंग ही अप्लाई करूंगी क्योंकि मेरे पास ये ग्लिटर वाला है और इसके ऊपर भी मुझे माइलर्स और ऐड ऑन करने हैं, ड्राई आइस माइलर ऐड ऑन करने हैं। और आप देख सकते हो कि मेरी जेल पॉलिश में भी ऑलरेडी स्मॉल माइलर और ग्लिटर दोनों इंक्लूडेड हैं, तो मैं इसमें जो है बिग माइलर्स ऐड ऑन करूँगी। सो ये मेरे पास कुछ एक्वेरियम कलर के हैं माइलर्स, मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। एंड डोंट यू वरी, ये जो हमारी बटरफ्लाई है ना वो ट्रांसपेरेंट होगी क्योंकि जो नेल फॉर्म है हमारी वो नीचे ग्रीन कलर की है, तो अभी इसलिए लग रहा है कि हम ग्रीन कलर का ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं, बट वो ग्रीन नहीं है एक्चुअल में। हमारा प्रोडक्ट भी क्लियर था और हमारी जो जेल पॉलिश है वो भी क्लियर है, तो जो हमारी बटरफ्लाई भी बन के आएगी वो भी क्लियर ही होगी। अब मैं टूथपिक की हेल्प से जो है 1 बाय 1 करके माइलर लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर से ग्लिटर माइलर को पूरे को फेंक देती हूँ तो कहीं ना कहीं पे पैचेस बन जाएंगे या फिर वो रिमूव हो जाएगा या फिर उसमें डंस बम्स बन जाएंगे, तो जो कि हमें बनाने नहीं है बिल्कुल भी। हमारा जो एरिया है उसका सरफेस एकदम स्मूथ होना चाहिए, तो इसलिए मैं 1 बाय 1 करके लगाऊंगी। सो थोड़ी सी मेहनत लगती है हर एक काम में, बट जब वो बनकर आता है तो बहुत अच्छा लगता है जब हम उसे एकदम प्रॉपर तरीके से करते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि जल्दबाजी में हमेशा हमारे काम जो है ख़राब होते हैं। सो एक साइड में मेरे जेल पॉलिश ड्राई हो गई है, अब मैं दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से वर्क करूँगी। और गाइस कभी भी कोशिश मत करना कि आप दोनों तरफ में एक साथ लगा दिया आपने और फिर आप दोनों इकट्ठा क्योर करवा रहे हो। आप 1 बाय 1 करके क्योर कराओगे ना तो आपका जो वर्क है और ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, बट ये है अच्छे डिज़ाइंस बनते ही तभी हैं। और इसको क्योर कराने के बाद जो है अब मैंने दोनों पंखों पे 1 बाय 1 करके यूवी टॉप कोट लगा के उसे जो है क्योर करा दूंगी। सो क्योर कराने के बाद अब बारी आती है अलग करने की। तो देखिए मैंने इसे अलग कर दिया है और ये बड़ा ही इजीली निकल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और अब बारी आती है इसको हम जॉइन कैसे करें और इसके उड़ते हुए पंख कैसे दिखें। तो उसे कैसे जॉइन करना होता है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि उसके लिए हमें होल्ड करके रखना पड़ता है एक ही पोजीशन में हमारे प्रोडक्ट को। और उसमें जो है मैं प्रोडक्ट भी एक्रेलिक पाउडर यूज़ करूँगी और साथ में जो है मैं यूज़ करूँगी हार्ड मोनोमर, क्योंकि वो जितना ज़्यादा हार्ड हो मुझे ऐसा लगता है उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना जल्दी ड्राई होगा उतना ज़्यादा कम टाइम मुझे जो है उसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो मैंने ये स्टेशन ले लिया था और इसके साथ में जो नेल फॉर्म के एक सेंटर साइड में बचा हुआ था, नेल फॉर्म की सेंटर चिपका कर उसके ऊपर जो है मैंने एक्रेलिक पाउडर लगाया थोड़ा सा। पहले बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाना है ताकि एक साइड का जो पंख है हमारा वो फिट हो जाए। और डायरेक्शन देख लेना, आपके जो ऊपर वाला पंख है छोटा है और नीचे वाला बड़ा है जैसे मैंने बनाया, तो वो सेम डायरेक्शन में जाएँ, उल्टे सीधे ना लग जाएँ। तो लगाते हुए बहुत ध्यान रखना। पहले एक साइड में रख के मैंने अपनी फिंगर का उसको सपोर्ट दे रखा है ताकि वो टिका रहे एक ही तरफ को, एक ही लेवल पे उड़ता हुआ पंख नज़र आना चाहिए दोनों तरफ का। तो मैं दोनों तरफ से अब मैं दूसरी तरफ का भी लगाऊंगी और दोनों तरफ से सेम उतना ही उड़ता हुआ पंख एक ही पोजीशन पे रख के दोनों को इक्वल कर दूंगी ताकि वो उड़ते हुए हमारी बटरफ्लाई दिखे। दोनों का लेवल जो है इक्वल आ रहा है और हमारी जो पोजीशन हुई है उसकी एकदम सही हुई है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। और हमारे पंख भी एकदम जो छोटे हैं वो ऊपर हैं, लंबे वाले हैं जो नीचे। और अब बारी आती है सेंटर की। तो सेंटर के लिए मैं इसको कुछ राइनस्टोन्स के साथ डेकोरेट करूँगी, जैसे कि उसका फेस और उसकी बॉडी जो है। उससे क्या होगा कि हमारा जो नीचे का प्रोडक्ट है जो अनटाइडी लग रहा है वो भी नहीं दिखेगा अनटाइडी। सो गाइज़, अगर आप इस बटरफ्लाई को जो है डिफरेंट कलर्स में बनाना चाहें तो आप डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। जेल के साथ भी बना सकते हैं, आप ब्रश आर्ट के साथ भी इसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, पोल्का डॉटिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं।
और अब बारी है हमारा इसे नेल के ऊपर लगाने का टास्क। तो हम इसके लिए नेल रेडी कर रही हूँ मैंने नेल के ऊपर परमानेंट वही जो जेल पॉलिश ग्लिटर वाली लगाई थी, और उसके ऊपर जो है कुछ माइलर्स रख देंगे 1 बाय 1 करके। बहुत ही आराम से लगाने हैं ताकि पैचेस ना बने और वो रिमूव ना हो, क्योंकि हमें इतनी बड़ी बटरफ्लाई को अटकाना है। तो ये भी होना चाहिए कि वो निकले ना, ये ना हो कि आपने हैंड वॉश किया या सिंगल टाइम में कहीं पे अटकी और वो टूट गई। सो उसके लिए जो हमारा बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और 1 बाय 1 माइलर लगाने के बाद जो है अब हम इसको क्योर करा देंगे। और क्योर कराने के बाद जो है अब हम इसके ऊपर लगाएंगे यूवी टॉप कोट। और यूवी टॉप कोट को भी हम जो है बहुत ही पतला पतला करके लगाना है, ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा मोटा लगा दिया और उसमें जो है पैचेस बन के सारा के सारा प्रोडक्ट हमारा निकल जाए। सो जितनी शाइनिंग की नीड है, जितना लेवल इक्वल हो जाए, सिर्फ उतना ही लगा के उसे हम क्योर करा देंगे। और अब बारी है हमारी बटरफ्लाई को चिपकाने की। सो अब हम बटरफ्लाई के लिए मैंने एक्रेलिक पाउडर ले लिया और मोनोमर ले लिया। अगर आपने नेल के ऊपर लगाना है ऐसे शो पीस बनाने के लिए, तो आप इस तरीके से इसको हल्का सा प्रोडक्ट लगा के इसमें छोड़ दीजिए और होल्ड करके रखिए, और हमारी बटरफ्लाई उसके ऊपर चिपक कर रेडी है। और अगर आपने इसके ऊपर नहीं लगाना है, नेचुरल नेल के ऊपर नहीं लगाना है, तो आप हल्का सा बटरफ्लाई के नीचे उल्टा करके प्रोडक्ट रखिए और उसके बाद जो है उसे अपने नेल के ऊपर रख दीजिए। सो आपका जो है उसके ऊपर होल्ड करके रखने के बाद आपका बटरफ्लाई के साथ नेल चिपक जाएगा अच्छे से, और ये नहीं निकलता है, आप कुछ भी करिए। सो आई होप गाइज़ आपको मेरा ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा। सो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने नहीं किया अभी तक। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। ओके गाइज़, बाय।